हैदराबाद के बीच में एक पहाड़ी पर बसा गोलकुंडा किला अपने सुंदर नजारों और इतिहास के लिए मशहूर है। इसकी ऊंची दीवारें और जटिल वास्तुकला कुतुब शाही वंश की भव्यता को दिखाते हैं। लेकिन सदियों से यह जगह फुसफुसाहटों, डरावनी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं का गवाह भी रही है। इनमें सबसे मशहूर हैं गोलकुंडा की विस्परिंग वॉल्स। 16वीं शताब्दी में सुल्तान कुली कुतुब शाह ने इस किले को एक मजबूत सैन्य गैराज के रूप में बनाया था। यह कुतुब शाही वंश की राजधानी और भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक था, जो गोलकुंडा के खजाने की रक्षा के लिए बनाया गया था। एक ऐसा शहर जो अपने हीरे के व्यापार के लिए मशहूर था। यह किला एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जो बेहतरीन सामग्रियों और ध्वनि की समझ के साथ बनाया गया था। किले के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसका ध्वनिक डिजाइन है। किले की बाहरी दीवारें, खासकर मुख्य प्रवेश द्वार, ध्वनि तरंगों को इस तरह से भेजने में सक्षम हैं कि दीवार के एक छोर पर की गई फुसफुसाहट भी दूसरे छोर पर लगभग 300 मीटर दूर साफ सुनी जा सकती है। यह डिजाइन मूल रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, जिससे दूर दूर तैनात गार्ड बिना दौड़ने वाले संदेशवाहक या सिग्नल फायर के चुपचाप बात कर सकें। लेकिन यही तकनीक वर्षों से कई डरावनी कहानियों का विषय भी रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फुसफुसाती दीवारों की घटना ध्वनि के बारे में प्राचीन वास्तुकारों की समझ का प्रमाण है। दीवारों का डिजाइन उनके अनोखे वक्र और भौतिक गुणों के साथ ध्वनि तरंगों को एक खास तरीके से यात्रा करने, पत्थर की सतह से उछलने और उन्हें दूर तक बढ़ाने का कारण बनता है। इस घटना को फतेह दरवाजा या विजय द्वार जैसी जगहों पर अनुभव किया जा सकता है, और बाला हिसार गेट, जहां एक फुसफुसाहट भी पूरे किले में साफ सुनी जा सकती है। आधुनिक विज्ञान इसे ध्वनिकी और तरंग प्रसार के सिद्धांतों के माध्यम से समझाता है। इस ध्वनि संचरण की सटीकता ने अक्सर इस विश्वास को जन्म दिया है कि इसमें कुछ रहस्यमय था। क्या यह सिर्फ उन्नत वास्तुकला थी या कुछ और? गोलकुंडा किला केवल पत्थर और गारे का स्मारक नहीं है, बल्कि इतिहास की गूंज से भरी एक जगह है। किले की कहानियां साजिश और त्रासदी से भरी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि किला अपने पुराने निवासियों की आत्माओं से भरा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि दीवारों से आने वाली आवाजें सिर्फ वर्तमान की नहीं, बल्कि मृतकों की फुसफुसाहटें हैं। युद्ध में मारे गए सैनिक, राजनीतिक साजिश में धोखा खाए दरबारी और समय के साथ बिछड़े प्रेमी। एक कहानी में एक युवा वेश्या की आत्मा शामिल है, जो किले में रहस्यमय तरीके से मर गई थी। कहा जाता है कि तूफानी रातों में उसकी आवाजें दीवारों से सुनाई देती हैं। कुछ लोग हवा में धीमी बातचीत सुनने की बात करते हैं, जैसे कोई छायादार व्यक्ति बोलने की कोशिश कर रहा हो। आगंतुकों, खासकर जो अलौकिक चीजों को महसूस कर सकते हैं, ने किले के कुछ हिस्सों में एक अजीब उपस्थिति महसूस की है, खासकर ध्वनिक रूप से संवेदनशील स्थानों के पास। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा है कि किले में एक अजीब ऊर्जा है। ईवीपी या इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना जैसे उपकरणों ने अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स गर्म शाम को भी दीवारों के पास ठंड महसूस करते हैं। एक डरावनी कहानी 1687 में किले के पतन की भी है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किले को घेर लिया, और महीनों के संघर्ष के बाद गोलकुंडा मुगल सेना के सामने हार गया। कहानियां कहती हैं कि जिस रात किला गिरा था, दीवारों पर सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें जीवित लोगों की नहीं थीं, बल्कि उन लोगों की थीं जो किले की किस्मत जानते थे। कहा जाता है कि ये फुसफुसाहटें उन लोगों के लिए चेतावनी थीं जो बहुत देर तक रुके रहे, आपदा आने से पहले उन्हें भागने का संकेत दिया। इस घटना को स्टोन मेमोरी कहा जाता है। यह एक विचार है कि पत्थर और इमारतें इंसानों की गहरी भावनाओं को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर करता है। वैज्ञानिक इसे ध्वनि संचरण की प्रक्रिया से समझाते हैं, लेकिन वे इसका अनुभव करने वालों पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव को नहीं समझा पाते। कई लोग किले से अजीब बेचैनी महसूस करते हुए चले गए हैं, या फिर लौटने की इच्छा रखते हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें बुला रही हो, फुसफुसाहट की ओर खींच रही हो। हैदराबाद के लोगों के लिए गोलकुंडा की विस्परिंग वॉल्स की कहानी
असल और जादू का मिश्रण है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होता, जहां इतिहास और विज्ञान रहस्यों के साथ मिल जाते हैं। चाहे आप किले के इतिहास के लिए, इसके वास्तुकला के लिए या इसकी रहस्यमयी फुसफुसाहट के लिए आए हो, एक बात तो पक्की है, गोलकुंडा किला अपने रहस्यों को बचाए रखता है। इसकी दीवारें अभी भी अतीत की बातें करती हैं, उन लोगों की आवाजें लेकर जो यहां रहते थे या समय के साथ चल बसे। और जो लोग ध्यान से सुनते हैं, शायद फुसफुसाहट उन्हें कुछ नया बताती है जो पहले किसी ने नहीं सुना होगा। और इसी के साथ एक और रहस्य सुलझ गया। अगली बार तक नई चीजें खोजते रहें। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।